मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव का और एक छोटा सा यूट्यूबर मनीष कश्यप का, और उसके साथ साथ बात करेंगे नीतीश कुमार का। मुद्दा क्या होगा? तो तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, यही मुद्दा होगा। आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सुनिए और समझिए, मजा आएगा। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं, महिलाओं से मिलेंगे, माने भ्रमण पे जा रहे हैं। हालांकि उनका तबीयत खराब हो गया है, ठंड बहुत है, तो अब फिलहाल यात्रा पे रोक है। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि नीतीश कुमार जो भ्रमण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको आज वह पलायन मुद्दा बना रहे हैं। पलायन कि बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, यह मुद्दा है इसका, कि इस पे नीतीश कुमार जी काम नहीं किए। यही मुद्दा है उनका। आज मैं सुन रहा था, इसके पहले उनका मुद्दा जाति होता था, अगड़ा और पिछड़ा होता था, सामाजिक न्याय के ऊपर वोट मांगते थे। लालू यादव का पूरा भाषण देख लीजिएगा, आरजेडी का पूरा भाषण देख लीजिएगा, सामाजिक न्याय ही उनका मुख्य आधार होता था। पलायन, बेरोजगारी, बिहार का विकास, बिहार का भविष्य कभी मुद्दा नहीं था। लेकिन यह मुद्दा बन के आया क्यों? आज तेजस्वी यादव को मजबूर होना पड़ रहा है बिहार के पलायन पे बात करने के लिए। क्या कारण हो सकता है, आपने सोचा? उनके जो थिंक टैंक है, उनके पास तो अपनी बुद्धि है नहीं, वो तो उनके पीछे एक लॉबी होती है, बहुत बड़ी टीम होती है जो रोज रिसर्च करती है कि जनता के बीच में विमर्श क्या चल रहा है, जनता असली किधर क्या सोच रही है और क्या चाहती है, क्या उसके मन में ऐसा फेंका जाए चूरन कि वो लपक ले और हमारा जो लालू यादव के भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का और लूट का तथा अनपढ़ का मेरे ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, उससे कैसे मुक्ति मिले और जनता मेरे बातों पे अट्रैक्ट हो और मुझे एक राजनेता के रूप में स्वीकार करे। यही मुख्य मुद्दा है। तो बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव के विकास का तो बात करेंगे नहीं, लालू यादव करना भी नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि अगड़ा पिछड़ा में लड़ाते रहेंगे, हमारी दुकान चलती रहेगी। इसी तरह का उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया था। मैं पिछले वीडियो में बताया था वो क्या क्या कारण था, किस तरह से वो सेट किए थे। लेकिन आइए, अब वह इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डल था कि नीतीश कुमार की कमर टेढ़ी हो गई सिर्फ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। रोड, सड़क, पुल, बिजली, शिक्षा, यह करने में गरीब राज्य था, ऑलरेडी बहुत पीछे कर दिए थे लालू यादव। तो इसी में सारा ध्यान और सारा टाइम निकाल दिए नीतीश कुमार। लेकिन अब जब गरीब होगा तो मूलभूत जरूरत तो बिहार वालों को पड़ेगी। एक सामान्य परिवार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहन की बात, बेटी की शादी करनी है, पिता की बीमारी के लिए दवा लाना है, बच्चों के पढ़ाई के लिए फीस लाना है, बहुत सारे। एक परिवार में एक बाढ़ग्रस्त इलाका है, एक छोटा सा हमको टूटा फूटा ही सही एक सुसज्जित घर हो, उसमें सारी सुविधाएं हो, यह हर व्यक्ति सपना देखता है, उसके लिए वो संघर्ष करता है। और उस संघर्ष में अगर दो चार लोग जाके बाहर जब अपने आप को सेटल कर लेते हैं, दिखने लगता है पड़ोस में कि हमारा पड़ोसी बाहर गया, उसने मेहनत किया, तो यह सारी चीजें उसके पास उपलब्ध हो गई। तो वह कहता है शायद
हम यहाँ रह के उतने सफल नहीं होते हैं तो फिर वह भी निकल जाता है। इस मुद्दे को सबसे पहले पकड़ा मनीष कश्यप ने। अपने छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से देश के कोने कोने में जाके जो देश में मजदूर हैं, पलायित कामगार हैं, उनकी समस्याओं को उठाना शुरू किया। इसके साथ साथ बिहार के भ्रष्टाचार और बिहार की कमजोरियों को बताने शुरू किया। सही बताइएगा ईमानदारी से, मैं मनीष कश्यप का समर्थक नहीं हूं या मनीष कश्यप की को लेकर नहीं आना चाहता था, लेकिन यह बात सही है कि सोशल मीडिया पे पलायन पे सबसे ज्यादा बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति था कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, बिहार में कारखाने नहीं है, बिहार में किस तरह से लोग भाग के जाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं उनकी, आपने देखा, उसी में उसको जेल जाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन वह बच्चा खूब मेहनत किया पलायन पे। फैक्ट्री घूमा कि कितनी फैक्ट्रियां बंद हैं, क्यों बंद हैं, किसके राज में बंद हो गई, कैसे हो गया, सारे मुद्दे को पकड़ा उसने। लेकिन बिहार के लोगों ने उसको छोड़ दिया, दूध की मक्खी की तरह से निकाल दिया। अब वह मुद्दा बन गया पूरे बिहार का, जनता उस पर चर्चा करने लगी सोशल मीडिया के माध्यम से। सिर्फ मनीष कश्यप नहीं, तमाम यूट्यूबर, जब मनीष कश्यप निकले इस बेग को लेके, इस नैरेटिव को लेके, तो उसके पीछे पीछे हजारों बच्चे निकले और हजारों बच्चों ने पूरे बिहार में एक नैरेटिव सेट कर दिया इस चीज का, और बहुत अच्छा नैरेटिव सेट हुआ। और वह आज मुद्दा बन गया, और उस मुद्दे को पकड़े प्रशांत किशोर, उसको अपने तरीके से उन्होंने पुशअप किया, एक कदम और आगे बढ़ा। अब जब वह बिहार का मुद्दा बन गया है, तब तेजस्वी यादव अब आए हैं उसमें छौंक डालने के लिए। अब जब देखे हैं कि देश का नौजवान, इसलिए कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो अगड़ा पिछड़ा वाली समस्या थी, वो आम जनता को उससे मतलब नहीं है। अब सब लगभग ये सब खत्म हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन है भी तो ज्यादा से ज्यादा आरजेडी के लोगों लठैतवाद उन्हीं में है। तो समझ रहे हैं कि इस मुद्दे पे हमें मारे जाएंगे, हम ही फंस जाएंगे, हमारे लोग ही इसमें सबसे ज्यादा हैं आज के डेट में। तो वह मुद्दा, तो अब पलायन, यूथ ज्यादा है, बाहर काम करने जाता है, उसके पास तमाम समस्याएं हैं। वह चाह रहा है कि किसी तरह से बिहार में हमको बाकी राज्यों के तरह से जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो हमको बिहार में भी मिले, ये उसका सपना है। और यह हर परिवार से एक लड़का बाहर है। आप गाँव में घूम के देखेंगे, 10 बजे के बाद आप गाँव में निकल जाइए बिहार के, तो आपको सन्नाटा देखते मिलेगा। महिलाएं 2-4 बात करती हुई मिलेंगी, लेकिन गांव सन्नाटा मिलेगा। यूथ पूरे अपने भविष्य को लेकर बाहर है, यह सत्य है। लेकिन उसमें नीतीश कुमार की कोई कमी नहीं है। लालू यादव ने जिस परिस्थिति में छोड़ के गए थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही नीतीश कुमार का सारा टाइम निकल गया। अब वह प्लेटफॉर्म शायद तैयार हो गया है, अब काम करने का टाइम है। तो इनके पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं भाई, सही बात है, कहने के लिए लालू यादव के पुत्र के पास कुछ नहीं है। और लालू यादव के पुत्र को सत्ता मिल जाए तो हमको नहीं लगता है कि किसी सूरत में बिहार में बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उद्योग धंधे या पलायन रोकने की बात है, यह सिर्फ कोरी बकवास है। इनका न कोई विजन है, न कोई सोच है, और न कुछ कर सकते हैं। इसलिए कि ज्यों आएंगे त्यों वो जो अपराधी तत्व हैं, जो काफी दिनों से नीतीश कुमार दबा के बैठे हैं, फिर मुंह खोल देंगे। पक्का ये दावे के साथ कह लीजिए। शासन सत्ता बना के देखिए कि यह कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि यह तो चला नहीं पाएंगे। इनके बाप का दबाव होगा, इनके माताजी का दबाव होगा, इनके उस नेक्सस, जो हर जिले में लालू यादव एक नेक्सस बना के रखे हैं अपराधियों का, वह सर उठा देगा और उसी के बल पे इनको चलना है। तो वह खत्म नहीं होगा, और वह खत्म नहीं करेंगे तब तक बिहार की समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना था कि आज तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है।
पीके को भी मुद्दा वही पकड़े जो मनीष कश्यप उठा चुका था। छोटा व्यक्ति था, लेकिन उसने जो नरेट बिहार को जो देखा, जिन समस्याओं को, वह आज बिहार के मेन पटल पे मुख्य धारा में चल रहा है। इसके लिए मेरे तरफ से मनीष कश्यप को भूरी भूरी प्रशंसा और साधुवाद। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि मैंने गलत कहा या सही कहा। आप क्या मानते हैं? सबको जय हिंद, वंदे मातरम।